तुष्टीकरण की राजनीति वो मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। चलिए, आप मोदी का नाम नहीं ले रहे। संपादकीय में आपने मोदी का नाम लिखा है, संपादकीय में आपने मोदी का नाम लिखा है। एक चीज और आपके पास आऊंगा, प्रेम शुक्ला जी, नहीं, नरेंद्र मोदी का नाम ही नहीं लिखा है आपने संपादकीय फिर पढ़ी नहीं, आपने बीजेपी का इशारों में, आपने इशारों में 370 और बाकी चीज छोड़ने की बात की है। आपके निशाने पर बीजेपी थे, लेकिन चलिए, हाँ, अगर वो तुष्टीकरण की राह पर ना जाए, हाँ ठीक है, वो बीजेपी के लिए 70 के हिमायती है ना, मुद्दा हमारा नहीं है। चलिए एक मिनट वक्त की कमी, कांग्रेस सवाल सुनते जाइए। एक मिनट, एक सवाल मेरा, प्रेम एक सवाल मेरा बाकी है जी, कृपया वो सुन लें जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कल्पना कीजिए कि गांधीनगर या अहमदाबाद में नीतीश कुमार की रैली होती और वहां बम फट जाता, तो आप सब नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते? नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी की बात करते, जैसे 11 दिन से नीतीश कुमार की सरकार की नाकामी की बात कर रहे हैं। इसका जवाब मुझसे लीजिएगा। नाकामी क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? तो नाकामी क्यों नहीं स्वीकार रहे राजीव रंजन और नीतीश कुमार? मेरा वही तो सवाल है। तो फिर नाकामी क्यों नहीं स्वीकार रहे? फिर ये किस बात को सवाल का सीधा जवाब देना चाहता हूँ। ये उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांट रहे हैं? इस देश का केवल सवाल नहीं है, पूरी दुनिया का एक बड़ा सवाल है, और दुनिया के तमाम देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और इस देश में पटना के बॉम्ब ब्लास्ट के तुरंत बाद गिरफ्तारियां हुई, इनपुट मिले। चलिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, एक मिनट। दो इंडियन मुजाहिदीन के लोगों की गिरफ्तारियां हुई, एक बड़े पूरे गिरोह का। एक मिनट, राजीव रंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूँ। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, राजीव रंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ। बीजेपी ने पहले चुनाव आयोग में कहा था कि जो उनका बीजेपी का जो कमल का निशान है उसका कलर चेंज किया जाए, और उसमें भगवा और ग्रीन है, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है। ऐसा बीजेपी चाहती थी, चुनाव आयोग ने इजाजत दे दी है। तस्वीर है, पहले का कमल भगवा था, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट। ये दो तस्वीर हम सुधांशु मित्तल दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, हमने बात मोदी पर की, नीतीश कुमार पर की, लेकिन आपको कमल का निशान और कमल का रंग जो भगवा आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है बीजेपी का, उसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सुधांशु मित्तल जी, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों चाहते थे? ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए चाहते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो छोटा सा एक निशान निकल के आता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, और कलर्ड निशान जो है वो भ्रमित करता था। तो इसलिए कहा कि उसकी जगह व्हाइट ही हम लोग करें, ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि लोग जब हमें वोट डालने आ रहे हैं, लेकिन आपका एसोसिएशन तो वो भगवा भ्रम में ना रहे, वो कलर निशान देखे और ब्लैक एंड व्हाइट हो। लेकिन भगवा कलर माना जाता है आपके लिए बड़ा शुभ कलर है, रंग है भगवा कलर, भगवा पॉलिटिक्स, भगवा राजनीति हमारे झंडे में है ना। भगवा से मुक्ति तो नहीं चाहते, ब्लैक एंड व्हाइट के एरिया में आना चाह रहे हैं आप? अजीत जी, ये मानसिकता जो है थोड़ी सी ठीक कर लीजिए। हमारे झंडे में वही कलर है, हमने झंडा नहीं बदला है। नहीं, मैं चुनाव निशान की बात को देखते हुए, ईवीएम को देखते हुए, सुनिए, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप मेरी बात पूरी। 25% मैंने चुनाव को देखते हुए ईवीएम में जिस तरह वो चिन्ह होता है इसलिए रखा है, और भगवा आस्था का प्रश्न होता है, और भाजपा के झंडे में भगवा है, तो उसके बारे में आप तो कम से कम चिंता करिए नहीं, हम चिंता नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। और एक ऐसी हर चीज में अगर आप चाह रहे हैं, हर एक चीज में आप समझ नहीं चाह रहे, आप उसको एक रंग देने की कोशिश करें जो ठीक नहीं है। नहीं, हर चीज में राजनीति नहीं ढूंढी है। रंग तो पहले थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मैं रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं सुधांशु जी, आप रंग ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना, भगवा जी, मैं रंगहीन नहीं हो गया। मैंने तो लोगों को वो दिखाया जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दिखा रहे हैं। चलिए, देखिए, आपके कहने से मैं रंगहीन होने वाला नहीं हूं, उसकी चिंता ना करिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जिस तरह चिन्ह आएगा वही हम कर रहे हैं, इतना सा। इस फर्क में भी अगर आपको राजनीति देखनी हो तो देखते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। मोहम्मद अफजल साहब, देखिए, मैंने तो बस इतना ही कहा, आज पूछ रहे थे तमाम टेलीविजन वाले कि भाई उन्होंने अभी अपना जो चुनाव चिन्ह है उसको बदलने की बात की है, उसका कलर बदला है, तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। असल में पावर की जो लालक है ना, और जो जिसे कहना चाहिए कि जो एक ख्वाहिश है, वो जो
छुपाए नहीं छुप रही है, वो अब इस हद तक ले आई है। बाकी मैं ज्यादा इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी कह रहे हैं झंडा नहीं बदला, हमने अभी निशान बदला है, तो शायद कुछ और वक्त आए तो झंडे में भी कुछ तब्दीली आ जाए, लेकिन 25-30% तो बदल ही रहे हैं। दीवान, तो आज तो मेरा ख्याल है चाहते नहीं चाहते ये बताइए, शुक्ला जी हम हमारे भगवा रहे ये बताइए पत्रकार हैं, उनको एक एडिटोरियल और कल लिखना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये क्या हुआ है। दिबांग, मैं आपके पास आता हूं, प्रेम शुक्ला आपके पास आएंगे, वक्त की कमी है। दिबांग, चूंकि हम बात तो मोदी और नीतीश की कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का कमल निशान बदला है, ब्लैक एंड व्हाइट, भगवा और ग्रीन से ब्लैक एंड व्हाइट, आप इसको कैसे देखते हैं? अजीत जी, वैसे एक सलाह देता हूँ, अजीत जी से एक सलाह देता हूँ, डिबेट को ट्रिविलाइज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, शायद अगर ये ट्रिविलाइज न करें तो बहुत अच्छा राय हो। ले रहा हूं, थोड़ा हल्केपन से, थोड़ा आप बहुत ट्रिविलाइज कर रहे हैं। नहीं, हल्केपन से लीजिए मित्तल साहब। दिबांग, सुधांशु मित्तल, अभी बहुत दूर आपको जाना है, सुन भी लीजिए, दूसरों को कभी बोलने दीजिए। दिबांग जी, मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये देखिए कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट करने की बात है, अगर आप देखें तो, अगर बीजेपी को गौर से देखें तो बीजेपी में कोशिश जरूर है कि ये जो भगवा वाला जो पार्ट है उससे आगे बढ़ा जाए। तो ये जो विकास की बात उन्होंने जोड़ी है, ये उसी के साथ जुड़ती है, क्योंकि एक भगवा की लिमिटेशन है, उस पॉलिटिक्स को उन्होंने करके देख लिया और पाया कि ये एक आंकड़े से आगे ये जाती नहीं है। उस कोशिश में उन लोग उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं, पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा, इनके पार्टी के अध्यक्ष ने, मैंने ही सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सरकारों का काम नहीं है मंदिर बनाना। उन्होंने कहा कि उनके स्वयं के दम पर 272 सीटें आ जाएंगी। मैंने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा था बहुत अहम सीटें आती हैं तो आप ठंडे बस्ते में जो आपके मुद्दे हैं उनको दोबारा उठाएंगे। तो उन्होंने कहा, कभी आप सोच सकते हैं कि 20 साल पहले कांग्रेस की इनके बीजेपी के अध्यक्ष ऐसी बात कर सकते थे? नहीं, तब वो मंदिर बनाने की बात करते थे। तो एक कोशिश ये चल रही है कि उससे आगे बढ़ने के लिए इसको करें, और मेरे ख्याल से उसी से ये मेल भी खाता है। हालांकि कहने को इनको ये भी है कि साहब ब्लैक एंड व्हाइट निकलता, ब्लैक एंड व्हाइट तो बहुत दिनों से निकल रहा है। यहां पर हर साल करीब एक राज्य में चुनाव हो जाता है जहां ये लड़ते होंगे पूरी मुस्तैदी से, और कभी उनको ख्याल नहीं आया, तो अब ख्याल आ रहा है, तो जाहिर है उसको एक बदलने की कोशिश है। जी, दिवांग, वक्त की कमी है, क्योंकि मोदी के साथ ये भी देखा जाता है। प्रेम शुक्ला, संक्षिप्त टिप्पणी, भगवा रंग से बचने की, निकलने की कोशिश तो नहीं है बीजेपी की? टिप्पणी करेंगे आप? थोड़ी सी मानसिकता में एंटी बीजेपी अगर छोड़ देंगे तो शायद आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बीजेपी, हम आपका कमल बदला, हम मेडिटेटेड माइंड हो गया, का निशान बदलता, इतने पूर्वाग्रह हो गए, साइकिल और झाड़ू और बदलता, इतने पूर्वाग्रह की वजह से आप तमाम बदलता, उस बात करते हैं, हम रंग बदलना पर बात कर रहे हैं। खो रहे हैं आप। सुधांशु मित्तल जी, हम रंग बदलने की बात कर रहे हैं, रंग बदलने का हक है राजनीति, किसी भी निशान को डिबेट को लेके आएंगे। और जो अभी कहा जा रहा है, आपसे नहीं उम्मीद करता हूं मैं, आपसे उम्मीद है कि आप गंभीरता से चीजें लेते हो, बिल्कुल गंभीरता से। प्रेम शुक्ला जी, उसको गंभीर करिए, इतना पूर्वाग्रह के साथ पूर्वाग्रह नहीं है चर्चा करके, मैं तो मुझे आपके निष्कर्षों में कोई दिक्कत नहीं, और दिबांग जी और ज्यादा निष्कर्ष निकालना चाहे जरूर निकाले। चलिए, अरे करा हमें नहीं पता हमने क्या करा है, खत्म करना पड़ेगा। सुधांशु मित्तल जी, उसके पीछे हमने क्या रिसर्च करी थी? सुधांशु मित्तल जी, आप तल्ख हो रहे हैं, नाराज मत होइए सर, रंग बदला है, हमने उस पर आपकी राय ली, आपने बताया कि नाराज क्यों हो रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड में, मैं तो इस रंग बदलने को आप कैसे देखते हैं? प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क। नहीं, अगर तकनीकी कारण नहीं है, क्यों नाराज हो रहे हैं? रंग अगर बदला जाएगा, राजनाथ सिंह ने तो कहा ये बात होगा, ठीक नहीं होगा। प्रेम शुक्ला, आप कह रहे ठीक नहीं होगा, रंग बदला जाएगा, तो प्रेम शुक्ला झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं भी था, जिस कार्यक्रम में आप थे उस कार्यक्रम में शुक्ला जी, मैं भी था। प्रेम शुक्ला और राजनाथ जी ने क्या कहा, तो आप जो कह रहे हैं सुन लिया, मैं बोल रहा हूँ, उसका टेप है मेरे पास। सुधांशु मित्तल, मैंने सुना नहीं था आपकी इस बात को। प्रेम शुक्ला जी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बयान कर रहे हैं। आपके पार्टी के आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में था, और आपके पूर्वाग्रह में जानता हूँ, और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी राजनीति में जानता हूँ, इसलिए गलत बात की है। मुझे लगता है वक्त नहीं है, आप दोनों को बीच में रोकूंगा, आप दोनों को बीच में रोको। प्रेम शुक्ला जी, आपसे हम बात नहीं कर पाए, लेकिन फिर से 10 सेकंड में, क्या इस रंग बदलने पर आपको कोई एतराज है? बीजेपी का जो रंग बदला है, कमल निशान, इसका टेप मौजूद है, इनके पार्टी के अध्यक्ष ने जो कहा उसका टेप मौजूद है। अरे देख लीजिए ना,
पूरे टेप को देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा। चलिए मुझे कार्यक्रम में खत्म करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। सुधांशु मित्तल जी, उसका अपना सुधांशु मित्तल जी, नाराज होने की जरूरत नहीं है। बहस में, मंच में हर अपनी बात, हर शख्स को रखने का हक है। आपने अपनी बात रखी, हमारी तरफ से कोई पूर्वाग्रह नहीं है। माफी चाहेंगे अगर आपने दिल पर कोई बात ली। हमने सवाल पूछा, आपने अपना जवाब दिया। कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।